अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटजीज पॉडकास्ट। क्योंकि भैया हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है, गाड़ियाँ, शॉपिंग, हर चीज़ ऑनलाइन होती है, तो डॉक्टर्स क्यों नहीं। आज हम एक ऐसा गेस्ट लेके आए हैं अपनी पॉडकास्ट पे जो कि डॉक्टर्स को आपके घर पहुंचाते हैं एंड गेट यू ऑल द टेस्ट अवेलेबल विथ रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी एश्योरेंस। आज इन्हीं से बात करेंगे। वी हैव साज सिद्दीकी विद अस ऑन द पॉडकास्ट, फाउंडर एंड CEO ऑफ फाइंड माई डॉक्टर। सो वेलकम साज टू अस्सलाम द वालेकुम। पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका बिलाल? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। थैंक यू फॉर बीइंग होस्ट लाइक अ गेस्ट ओवर आवर पॉडकास्ट। बहुत मज़े की कॉन्वो होने वाली है। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताइए, आर यू कमिंग फ्रॉम सम डॉक्टर बैकग्राउंड? क्या था बैकग्राउंड? हाउ डिड यू स्टार्टेड आउट विद दिस? अच्छा यार, देखो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। सो हम्म। फाइंड माय डॉक्टर इज डेडिकेटेड टू माय मदर। शी लॉस्ट हर लाइफ बिकॉज ऑफ अ डॉक्टर्स नेग्लिजेंस। सो 2012 में व्हेन शी पास्ड अवे, बिल्कुल वो होता है ना वो जो लास्ट मिनट होते हैं, मैं अपनी अम्मी के पास था एंड आई हग्ड हर एंड आई मेड अ प्रॉमिस टू हर कि अम्मा, वी कुडंट सेव यू but I will try my best to make healthcare affordable for the people of Pakistan. उस टाइम पे I was doing my majors in economics, मैं अपनी bachelor's complete कर रहा था। 2015 में when I graduated, I started doing some research on the healthcare market कि okay हो क्या रहा है market के अंदर। And that is when I thought, okay, let's create a platform for doctors and patients जहाँ पे वो डॉक्टर्स को रेट भी कर सके एंड वो अपॉइंटमेंट बुकिंग भी चलती रहे। सो हुआ ये कि वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हमने एंड हमने चार्जेस उसके जो रखे डॉक्टर से जो हम चार्ज करते थे वो ₹1000 होते थे पर मंथ। बेसिकली हम उसे चार्ज करते थे। मैंने बोला यार बड़ा आसान होगा, यू नो, 100 डॉक्टर अगर मैंने ऑन बोर्ड कर लिए तो मसला ही नहीं होगा मुझे। मतलब मेरी ₹1,00,000 की इनकम वैसी हो गई और लाइफ सेट है मेरी। बट हुआ अच्छा, ये वो डॉक्टर्स हैं जो कि 2000-3000 रुपए चार्ज करते हैं फॉर कंसल्टेशंस। हुआ राइट। ये कि पहला पहला डॉक्टर मैंने साइन किया 3 महीने में। बहुत डिफिकल्ट था। बट देन उसके बाद एक रोलर कोस्टर था। डॉक्टर साइन अप होते गए बट द प्रॉब्लम वाज दैट दीज डॉक्टर्स वर नॉट विलिंग टू पे फॉर द सर्विसेज एंड दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड। हुआ ये कि 2017 में व्हेन आई रेज्ड इन्वेस्टमेंट, सो हुआ ये कि उस टाइम पे आई चेंज द बिजनेस मॉडल कंप्लीटली एंड हमने डिसाइड किया ओके हम अपना थोड़ा बिजनेस मॉडल चेंज करते हैं। लेट्स स्टार्ट फोकसिंग ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज एट होम। पहली सर्विस दैट वी लॉन्च्ड वाज द लैब टेस्ट एट होम सर्विस। सो हुआ ये, हमने एक लेबोरेटरी को अप्रोच किया। हमने लेबोरेटरी को बोला कि हम आपको सैंपल कलेक्ट करके देंगे, आपकी लेबोरेटरी में जाएगा, आपकी ही लैब का रिजल्ट हो, ठीक है, एंड हम सर्विस प्रोवाइड कर देंगे टू द कस्टमर्स। सो मैंने बोला ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उस लैब का नाम है ईसा लैब्स। सो हमने स्टार्ट किया एंड आई थॉट हमें जो ऑर्डर्स आएंगे वो हमें आएंगे डिफेंस क्लिफ्टन साइड कराची के अंदर, जो कि SEC A एरिया है, ठीक है। बट सरप्राइजिंगली start getting orders from SEC area, ठीक है, हम्म। एंड दैट वाज अ बिट ऑफ अ शॉकर फॉर मी। सो हुआ ये कि ये वो एरिया था जहाँ पे लेबोरेटरीज नहीं थी, ठीक है, लेबोरेटरीज काफी दूर थी, तो वो लोग ये सर्विसेज यूज करना शुरू हुए, ठीक है। तो आई थॉट राइट। ओके, मेरा बिजनेस मॉडल शायद इन्हीं के लिए है, मेरा बिजनेस इन्हीं को टारगेट करने के लिए है। सेकेंड सर्विस जो हमने लॉन्च की वो थी डॉक्टर्स एट होम सर्विस। तो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू आप डॉक्टर को घर पे बुला सकते हैं, एक जनरल फिजिशियन। हमने बिल्कुल बेसिकली ऊबर मॉडल रखा कि एक सर्टेन एरिया में जो डॉक्टर रहता है उसी सर्टेन एरिया के उसको ऑर्डर्स मिलेंगे, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो फॉर दिस वी चार्ज ₹1000 पर कंसल्टेशन। ₹1000 में राइट। डॉक्टर आपके घर पे आ जाएगा फॉर अ चेकअप। अच्छा, जब ये सर्विस लॉन्च की तो हमें ऑर्डर्स आने शुरू हुए SEC एरिया से भी, B एरिया से, C एरिया से, हर जगह से ऑर्डर्स आने लग गए। बड़ा सरप्राइजिंग था कि यार चलो, मतलब दैट मीन्स डिमांड है। अच्छा, इसमें ये था कि काफ़ी बुज़ुर्ग पेशेंट्स थे बेसिकली, जो कि बेड रिडन है, वो उनके लिए जाना डिफ़िकल्ट है टू द क्लिनिक और टू द हॉस्पिटल। तो उनको जनरल फिजिशियन घर पे देखने आने लग गया। तो एक मॉडल उसमें ही बनना शुरू हो गया, ओके यार ठीक है, सर्विस की नीड है। नेक्स्ट सर्विस जो हमने लॉन्च की वो फार्मेसी की सर्विस थी। तो आप देखें, एक बेसिकली हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया कि डॉक्टर है, डॉक्टर टेस्ट लिखता है, डॉक्टर मेडिसिन को ऑर्डर करता है। कस्टमर को अगर नीड होगी वो दोनों चीजें हमारे ही थ्रू आपको मिल जाएंगी, राइट। हमने वो चीज शुरू की। राइट। देन उसके बाद यू नो हेल्थ केयर को अफोर्डेबल कैसे बना सकते हैं। हेल्थ केयर अफोर्डेबल सिर्फ और सिर्फ
आपकी इंश्योरेंस या तकाफुल के थ्रू हो सकती है, वरना नहीं हो सकती, राइट? सो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे ऑफिस का जो राइडर है उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है? उसका राइट। एक्सीडेंट ये हुआ कि उसका उसका जो घुटना था वो बेसिकली बीच में से क्रैक हो गया जब उसका एक्सीडेंट हुआ। अब अगर उसकी मैंने इंश्योरेंस नहीं करवाई होती तो होता ये कि उसको 4 लाख 5 लाख रुपए का कॉस्ट उस पर लग चुकी होती। कॉस्ट बट लगती थी लकीली 100%। लग जाती और वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, राइट? तो हमने जस्ट बिकॉज वो इंश्योरेंस थी तो उसको कवरेज मिल सकती, राइट? एंड ये हमारी ऑडियंस को समझने की जरूरत है कि इंश्योरेंस इज अ नीड, ठीक है? आप राइट। और जब कोई एक्सीडेंट होता है या कोई हेल्थ केयर प्रॉब्लम होती है वो आपको बता के नहीं आती, वो ऐसी हो जाती है, राइट? सो व्हाई नॉट सही। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दैट? सो हमने क्या किया, हमने इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड हमने अपने कस्टमर्स को बेचना शुरू कर दिया, जो ऑलरेडी डॉक्टर सर्विस मांगते थे, जो ऑलरेडी लैब सर्विस मांगते थे, तो हमने उनको इंश्योरेंस बेचनी शुरू कर दी, राइट? और राइट। उनको ये समझाया कि देखें, आपकी हॉस्पिटल नीड भी कवर कर दी और हमने होम केयर सर्विस की नीड भी कवर कर दी उसके अंदर, राइट? सो ये चीज हमने की। वी रिसेंटली पार्टनर्ड। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अब हुआ ये 2019 में, कोविड जब आता है 2020 में, तो सारे हेल्थ केयर प्लेयर्स जो थे वो टेलीमेडिसिन की तरफ जाना शुरू हो गया। हमने क्या किया, हमने थोड़ा डिफरेंट अप्रोच की। हम कोविड टेस्टिंग करने लग गए। हमारे पास ऑलरेडी फ्लीट थी, तो हम वी वर द ओनली हेल्थ केयर प्लेयर इन द मार्केट जो कि घर पे जाके टेस्ट कंडक्ट कर रहा था, राइट? सो हमें बहुत मेजर उसमें बूस्ट भी मिला। एंड देन हमने 2022 में वी पार्टनर्ड विद केएमसी व्हिच इज द लोकल बॉडी गवर्नमेंट इन कराची। उनके साथ हमने पार्टनर किया एंड हमने एक डिजिटल हॉस्पिटल लॉन्च किया है। उस हॉस्पिटल में बेसिकली हम लोग टेलीमेडिसिन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वो बेसिकली बड़ा हॉस्पिटल जो बड़ी बुरी हालत में था, वहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो हमने उस हॉस्पिटल में क्या बोला, हमने उनको आइडिया दिया कि हम इस हॉस्पिटल को ओपीडीज के लिए नहीं खोलते, हम इस हॉस्पिटल के अंदर बेसिकली टेलीमेडिसिन लॉन्च कर देते हैं, सो दैट एनीवन हु लिव्स इन कराची हु हैज अ स्मार्टफोन विल बी एबल टू यूज द सर्विस एंड गेट हेल्थ केयर सर्विसेज एट होम बाय सिटिंग एट देयर होम। तो उनको राइट। आइडिया समझ में आया एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बता सकता हूँ, 1 नवंबर को हमने सर्विस लॉन्च की है। 31 जनवरी तक हमने 1 लाख से ऊपर कंसल्टेशंस कर ली हैं टेलीमेडिसिन, वाओ। जस्ट बिकॉज इट इज फ्री, right? So it एंड worked out. So hum, and what we're doing is we're collecting data as to what kind of diseases are spreading in a certain area of Karachi, right? एक गली में राइट। कितनी किस तरह के पेशेंट हैं, उस गली के अंदर कौन सी बीमारियां फैल रही हैं, कौन सी दवाइयां खरीदी जा रही हैं, कौन से टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो ये डेटा सारा हम कलेक्ट कर रहे हैं एंड इन दिस वे द गवर्नमेंट विल बेनिफिट। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। Right, wonderful. So this all data is like you're making in Karachi or you're expanding to some other cities as well? सो वी आर ऑलरेडी इन 7 cities, बट हम कराची में रहते हैं, ठीक है? तो एंड कराची इज ह्यूज। कराची की पॉपुलेशन ही 3 करोड़ लोगों की है, राइट? तो मेजर बिजनेस हमारा कराची से आता है। 87% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम कराची। वी आर इन 7 cities, वी आर इन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान, राइट? सो वी आर इन दीज सिटीज बट द मेजर बिजनेस कम्स फ्रॉम कराची। राइट। सो थोड़ा इसको लेके चलूँगा कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से। कराची की बात ही आ गई तो you're from like elite category, mediocre, or were you, what's the actual background? Just to understand. यार यार देखो, वी एज अ फैमिली मिडिल क्लास बैकग्राउंड है हमारा, ठीक है? अब आप मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, सो वी आर इन द मिडिल क्लास एंड बस एग्जैक्टली ये कह exactly. सकता हूँ आप। लेकिन मिडिल क्लास के लिए एक थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम्स होता है ना कि इन्वेस्टमेंट किधर से आएगा और ये बिजनेस स्टार्ट कैसे करूँगा। सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट फियर या व्हेन स्टार्टिंग आउट दिस बिजनेस? सो हुआ ये कि व्हेन आई पिच्ड दिस आइडिया टू माय फैमिली, मेरी फैमिली ने मुझे बड़ी गालियां दी। उन्होंने अच्छा। बोला तुम पागल हो, नौकरी करो बैठ के, कि बैंक में नौकरी कर लो, कहीं नौकरी करो एंड अपनी जिंदगी को एक नॉर्मल स्ट्रीम लाइन पे लेकर आना शुरू करो। बट मैं डटा रहा। मैंने एक भाई ने मुझे सपोर्ट कर दिया इसके अंदर। उसने मुझे बोला ठीक है चलो कुछ टाइम देख लेते हैं तुम किस तरह काम करते हो, इफ इट वर्क्स आउट तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप नौकरी करना शुरू। ओके। एंड उसी का बेसिकली ही इज अ लॉयर बेसिकली। तो उसी के ऑफिस में मैंने एक सीट ले ली, वहीं से बैठ के मैंने काम शुरू किया एंड वहां से मैं बड़ा काम बढ़ता गया मेरा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैंने कोई सेल्स का फ्लीट नहीं रखी। आई वाज
going to the doctors myself, right? I was sitting Hmm. outside their clinics for hours, right? And Right. 3 महीने लगे मुझे पहली सेल करने में, right? And once that happened, right, it was सब कनेक्ट हो जाते हैं, राइट? बिकॉज ये डॉक्टर्स आपस में बहुत कनेक्टेड है. सो एक ने दूसरे को बोला, दूसरे Exactly. ने 4 लोगों को बोला. सो दैट इज हाउ बिजनेस बिल्ड होता गया. सो Wow. ये हुआ. Wonderful. फिर उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड अप्रोचिंग पीपल, राइट? एंड Hmm. दैट इज हाउ वन ऑफ द इन्वेस्टर्स ही अंडरस्टूड द बिजनेस. ही वाज लाइक चलो ठीक है, साथ तुक्का मार लेते हैं, क्या पता चल जाए, राइट? Mm-hmm. एंड उस टाइम पे देखिए कोई बिजनेस नहीं था, राइट? Yep. वो बिजनेस बन रहा था. सो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी मैटर्स, राइट? Hmm. उस टाइम पे इन्वेस्टर ने मेरे बिजनेस पे इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्टर ने मुझ पे इन्वेस्ट किया. क्योंकि यार Yes. शायद बिजनेस ना चले, बट साथ पे अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो शायद साथ कभी ना कभी बड़ा आदमी बनेगा, तो मुझे भी साथ Exactly. रखेगा अपने. Hmm. सो इस तरह हुआ बेसिकली. Wow, wonderful. The good investor mindset. You got a really good one. So let's move on. देखिए ये हर जगह ही How? होता है, हर जगह ही होता है. राइट राइट. लेकिन ना साथ इसमें ये भी तो होता है ना कि बंदा खुद भी लाइक पाकिस्तानियों को जो है ना आइडियाज़ तो बहुत हैं, स्टार्ट भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं लेकिन उसको लेके फिर आगे नहीं चलते. लाइक मैं आई रियली नो 2017 और 18 का टाइम था. आई वाज इनटू इस्लामाबाद टू सम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड mostly people, their speakers actually, they were talking about पाकिस्तान के अंदर entrepreneurship is like कि शुरू होती है and they ended up doing some corporate job or some job in higher company. So good potential. मसला Sad. पता क्या है? हाँ. मसला इसमें मैं आपको जवाब दूं. मसला ये है कि और बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं ऐसे जो कि उन्होंने पैसा रेस किया, ठीक है, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी बिल्ड की, उन्होंने अपना नाम बिल्ड किया, एंड देन वो पैसा खत्म हुआ. द मिनट वो पैसा खत्म हुआ, उन्होंने कहीं नौकरी करनी शुरू कर दी, राइट? अच्छा, मैंने भी आई हैव सीन टफ टाइम एज वेल. आई हैव सीन अ टाइम जब पैसे खत्म हो चुके थे, राइट? But I didn't give up. I kept on going. I kept on going. I kept on going, and that is when things worked out, right? अल्लाह मियाँ ही आपको जो देते हैं वो इसी चक्कर में देंगे भाई. अगर आप जान मारते रहो, आप ये नहीं कह सकते हाँ मेरी किस्मत में लिखा है तो हो जाएगा. किस्मत में लिखा सबके है, but you have to work hard for that, right? Right. And Wonderful. sadly in Pakistan लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया है. पैसा आया, उन्होंने अपने आप पे खर्चा किया, and then they got a good corporate job, वो उस पे लग गए. एग्जैक्टली. दैट्स द थिंग हैपनिंग अराउंड. यही तो वो स्पीकर्स बात कर रहे थे. अच्छा इसमें मेरा इस पे ना एक ये भी काउंटर है कि आपने स्टार्टअप शुरू कर लिया, आपको बहुत सारी नो डाउट बहुत ज़्यादा पेन आई होगी एंड क्या ऐसा मोमेंट नहीं आया कभी ज़िंदगी में इस बिज़नेस में कि लाइक यू आर गोइंग टू एंड अप, यू आर गोइंग ऑलमोस्ट गोइंग टू गेट बैंकरप्ट? ऐसा कभी नहीं हुआ एंड इफ सो ऐसा तो बिल्कुल कैसे हुआ. टैकल किया? ये बिल्कुल हुआ. देखो 2019 में हालात बहुत खराब हो चुके थे हमारे. वी डिड नॉट हैव द मनी टू गिव सैलरीज, राइट? एंड आई वाज लकी कि मेरे जो टीम मेंबर्स थे ना, उन्होंने सपोर्ट किया मुझे. उन्होंने बोला ठीक है साथ भाई, पैसे नहीं है, इट्स ओके, हम कुछ टाइम सर्वाइव कर लेंगे, एंड देन देखेंगे क्या होगा. अच्छा, इसके अंदर एक स्टोरी है. 2018 के एंड में आई स्टार्टेड टॉकिंग टू इन्वेस्टर्स फॉर द नेक्स्ट राउंड, राइट? एंड देन व्हाट हैपेंड वाज वन ऑफ द इन्वेस्टर्स gave us an offer. 2019 स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, gave us an offer and we said okay let's do it. and all of a sudden जो डॉलर रेट था ना वो शूट कर गया 110 से 160 रुपए, राइट? यप. और वो इन्वेस्टर बैक आउट कर गया, ठीक है. अच्छा, जब आप पैसा रेस कर रहे होते हैं ना तो आपका पूरा फोकस पैसा रेस करने पे होता है, ठीक है, आप बिजनेस पे फोकस नहीं कर रहे होते, राइट? राइट. तो हुआ ये कि हमारे थोड़े हालात खराब होने शुरू हुए और हमें एक कमिटमेंट मिल गई थी कि पैसे आ जाएंगे. बट जब मिनट वो पैसे नहीं आए तो प्रॉब्लम हमारे लिए शुरू हो चुकी थी, ठीक है. बट देन उस टाइम पे बड़ा टफ टाइम स्टार्ट हुआ था, एंड आफ्टर दैट कोविड आया. द मिनट कोविड केम थिंग्स चेंज्ड फॉर अस. बिकॉज हमने क्या किया, हमने बिजनेस मॉडल में रखा था कि हम घर जाके टेस्टिंग कर रहे थे, तो हमने घर जाके टेस्टिंग शुरू की, एंड उससे चीजें वर्कड आउट फॉर अस. अच्छा देखो जैसे आपने खुद बता दिया कि भाई इन्वेस्टमेंट आप ले चुके थे, कोविड आ चुका था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे, लेकिन घर घर जाना वो भी तो कॉस्ट है ना. एंड सिर्फ दिमाग में उसकी कॉस्ट ही रख लेना कि यार ये बड़ा कॉस्टली काम है,
and there's a big fear as well कि भाई कैसे होगा. So how do you overcome that thing? So, उस टाइम पे कोविड की टेस्टिंग घर पे हो रही थी और लोग उसके 15,000 16,000 रुपए पर टेस्ट चार्ज कर रहे थे, राइट? सो हमने क्या किया, वी पार्टनर्ड विद फार्मास्यूटिकल जो कि कोविड टेस्टिंग किट्स लेकर आ गई थी, सही है? तो हमने सही है. कोविड टेस्ट 2,000 रुपए में घर पे करना शुरू हुआ, हमारा मार्जिन उसमें था, सही है? अच्छा, दो सो हजार हुआ में भी. ये कि हमारे पास डॉक्टर्स की फ्लीट थी, हाँ, फिलबॉटमिस्ट की फ्लीट थी, ठीक है? वो घर पे जाना शुरू हो गए, ठीक है? तो एक चीज से दूसरी चीज कनेक्ट होती गई। हमने सिर्फ, मैं आपको बताऊं, हमने 3 महीने के अंदर हमने 30,000 टेस्ट किए थे घर पे, राइट? सो दैट वर्क फॉर अस। एंड वो 30,000 से ये फायदा क्या हुआ कि वर्ड ऑफ माउथ पे हमारा बिजनेस बनना शुरू हुआ, राइट? बिलाल ने अपना टेस्ट कराया, बिलाल ने आगे 10 लोगों को बताया। वो हंड्रेड एक फियर परसेंट था, उस फियर का हमने फायदा उठाया बिल्कुल, बट हमने बिजनेस बनाया उसको, राइट? एंड इट वर्कड आउट फॉर अस। और उस फार्मास्यूटिकल ने देखा, ओके यार, दीस गाइस हैव अ पोटेंशियल, राइट? सो दे सपोर्टेड अस इन दिस जर्नी। राइट. इस सारे में ना, इस सारे जर्नी में मेरा जो मेजर क्वेश्चन बार बार दिमाग में आ रहा है वो ये है कि कोविड से पहले तो यार लाइक लोगों को टेक का इतना पता ही नहीं था. ऑनलाइन भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है. तो वहाँ पे आइडिया आना, उस बिजनेस का स्टार्ट होना, व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस दैट टाइम? यार देखो, जो हेल्थ केयर बिजनेस है ना, हम्म. ये वर्ड ऑफ माउथ पे ज्यादा चलता है, ठीक है? सही ये है. बिलाल ने अगर सर्विस यूज की है ना, तो बिलाल फिर 10 लोगों को बताएगा। हमने जब हम्म. बिजनेस स्टार्ट किया था, वो टाइम था उबर, करीम पाकिस्तान में लॉन्च हो चुके थे, तो उनके कुछ यस. पीपल आर फोकस्ड टुवर्ड्स लॉजिस्टिकल बिजनेसेस। बट हमारा जो बिजनेस था, इट टुक टाइम। जितने भी हेल्थ केयर प्लेयर्स आए, इट हैज टेकन देम टाइम। कोविड के बाद ही थिंग्स हैव चेंज्ड फॉर देम। मैं अभी बोलूं, हमारा बिजनेस ऑनलाइन ज्यादा नहीं आता, ऑनलाइन में एड स्पेंड करता हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस बेचना बड़ा डिफिकल्ट था। हेल्थ केयर बिजनेस इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? इट्स नॉट इजी बिजनेस। आप कपड़े आसानी से बेच सकते हो, खाना बेच सकते हो, बट हेल्थ केयर ऑनलाइन बेचना बड़ा डिफिकल्ट है। सो हुआ ये कि हमारा जो बिजनेस है वो मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ बहुत चला है, राइट? राइट. एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, उस तरह फैलता गया। सिमिलरली जब आपको बताया था ना, हमने स्टार्ट किया लैब टेस्टिंग बिजनेस, तो लैब टेस्टिंग बिजनेस भी फैला इसी तरह। एक बंदे ने अपने मोहल्ले वालों को बताया, उस मोहल्ले वाले से दूसरे मोहल्ले में फैलना शुरू हुआ। इसी तरह हमारा बिजनेस ग्रो करता गया, राइट? दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है विच विच द न्यू एंटरप्रेन्योर्स नीड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड दैट, आप अगर $100 लगा रहे हो, वो $100 बनने, आपको रिटर्न फॉरन नहीं मिलेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? सही है. बिकॉज होता वंडरफुल. ये है कि मैं एक रैंडम किसी बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं कर सकूंगा, राइट? हम्म. स्पेसिफिकली अगर मैं हेल्थ केयर पे बात करूँ, हेल्थ केयर बहुत ही मुश्किल बिजनेस है। सही है. सो इट टेक्स टाइम। राइट. वंडरफुल. अच्छा, चूंकि हमारे वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, वी हैव लाइक 10 minutes more, so we'll keep it quick questions, quick answers to wind up, and save your heartbeats as well. All right. So Saad, what are your ideal plans to grow your business? यार देखो, द टारगेट इज टू मेक हेल्थ केयर अफोर्डेबल, राइट? हाउ डू वी Right. मेक हेल्थ केयर अफोर्डेबल? द हेल्थ केयर विल बिकम अफोर्डेबल by integrating our services with insurance products, right? Right. We need to make people understand कि healthcare या कोई इशू अगर आता है, वो आपको बता के नहीं आता, वो एकदम से आता है। और जब वो Hmm. एकदम से इशू आता है, तो आपके पास जेब में पैसे नहीं होते हैं, Hmm. राइट? जब आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे? आप कर्जा उठाएंगे, राइट? Hmm. और उस कर्जे को कभी कभार होता है, ये लोग सूद पे पैसे पैसा उठाते हैं, राइट? True. तो आपको पैसा तो रिटर्न करना है, बिकॉज आप एक Hmm. टफ डिफिकल्ट पोजीशन में होते हैं। सो व्हाई नॉट आप इंश्योरेंस खरीद लें या तकाफुल खरीद लें, राइट? Right. मेक योर लाइफ इजी। Hmm. सो दैट इज द Wonderful. प्लान कि भाई, हम हेल्थ केयर को अफोर्डेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, एंड वो अफोर्डेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस या तकाफुल की वजह से हो सकती है। Wonderful. Asa, so when you started out this business, there are so many problems. ऐसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. What are the top three mistakes, costly mistakes, जो कि आप सजेस्ट करना चाहोगे यंग जनरेशन को, to if they wanted to get into medicine business? So what are the mistakes to avoid? देखिए, मैं मेडिसिन बिजनेस का नहीं बोलूंगा, मैं ओवरऑल बिजनेस वाइज आपको बोलना चाहूंगा, Mm-hmm. राइट? सबसे पहले,
आप अगर पैसा किसी का ले रहे हैं ना, इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, राइट, आप उसको ये मत समझे कि वो पैसा मुझे जलाना है, राइट। राइट। होता ये है कि आपको मिलते हैं $1,000,000, फॉर एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं। वो $1,000,000 आप क्या कहते हैं, यार मैं ये बड़ा ऑफिस खोलूंगा, ये सस्ता होगा, ये प्ले स्टेशन में लगा के एग्जैक्टली। रखूंगा, राइट। पैसा वेस्ट ना करो, राइट। वो इन्वेस्टर जो है ना, वो पैसा अपना वापस उसको चाहिए है, उसने उसकी मेहनत की कमाई है, ट्रू। राइट। उसको जाया ना करो। मेक श्योर कि आपने अगर $1,00,000 लिए हैं तो आप उसको टारगेट करो, यार मैं वो $1,00,000 मैं उसको 1 साल में रिटर्न करूं, हम्म। राइट। तो अपने दिमाग से निकाल दो कि भाई मुझे पैसा जलाना है। आप ये समझो कि मुझे पैसा बनाना है, और उससे ही आप बिल्ड होगे, राइट। सो एक चीज हम्म। ये है। दूसरा, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें अपने आप को बिल्ड करना है, राइट। सो हम्म। होता ये है कि मैं काफी नए नए बच्चों को देखता हूँ जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, देर गोइंग फॉर अ मीटिंग, राइट। हम्म। वो कमरे में एंटर होते हैं, उनके जूते पॉलिश नहीं होते, ट्रू। उनके कपड़े इस्त्री नहीं हुए होते, या कपड़े सही नहीं पहने हुए होते, राइट। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इंग्लिश में ना बोलो, आप उर्दू में बात करो, हम्म। राइट। ट्रू। प्लीज, हम एक फेक वर्ल्ड के अराउंड ना बनना शुरू करें, राइट। जैसे हैं वैसे ही रहे, वैसे रहे। ठीक है। बट अपने आप को बिल्ड करो, राइट। आप टीवी शोज देखते हो, ठीक है। आप देखते हो उस टीवी शो के अंदर एक सर्टेन आर्टिस्ट जो है, वो कैसे अपने आप को तैयार करके रखा होता है, राइट। बी लाइक दैट पर्सन, ठीक है। आप अपना रोल मॉडल बना लो उसको, ठीक है। या वैल्यू। आप अपना इर्द गिर्द किसी को रोल मॉडल बना, राइट। हम्म। आप अगर यू नो एक बंदा आपको नोटिस करता है, वो देखता है आपके नाखून कटे हुए नहीं कटे हुए, राइट। ट्रू। वो देखता है ट्रू। आपके ट्रू। बाल बने हुए नहीं बने हुए, शेव बनी हुई नहीं बनी हुई, राइट। जूते पॉलिश है या नहीं है, कपड़े इस्त्री हुए हुए नहीं है। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, और ये वो चीजें जो आप कर सकते हो यार, ठीक है। आप किसी की पैसों की जरूरत नहीं है, इजीली। ठीक है। दो चीजें ही हैं हुई। तीसरी चीज जो कि मुझे लगता है बहुत मैटर करती है, वो है आपकी जबान, राइट। अगर आप कमिटमेंट दे रहे हैं, राइट, किसी चीज की कि यार ओके, मैंने ये एयरपॉड्स खरीदे हैं, ठीक है, ये एयरपॉड्स के ऊपर मैं ब्रांडिंग करके आपको 2 दिन में दे दूंगा, राइट। वो 2 दिन में दो, ये ना करो कि 2 दिन को एक हफ्ता कर दो, एक हफ्ता का राइट। नहीं। राइट, अगर मुझे आप बोलते हो मैं आपको 2 दिन में ये चीज दूंगा, और अगर आप मुझे एक दिन में दे दोगे, मैं बोलूंगा यार बिलाल तो सॉलिड बंदा है, इसने काम यूं करके दिया मुझे, यस। राइट। तो सो दैट नीड्स टू हैपन, कमिटमेंट के पूरे बने। तीन चीजें, सबसे पहले दूसरे का पैसा जाया ना करें। दूसरी चीज, अपने आप को बिल्ड करें, ठीक है। अपने कपड़े सही तरीके से पहने, अपने अपने आप को पर्सनालिटी आपकी बनाए। और तीसरी चीज, जबान के पक्के रहे। वंडरफुल। ये इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन जो था ना, ये मैं आगे जाके करने वाला था। थैंक यू, आपने इसी में कवर कर दी। वंडरफुल। सही है। इसमें तो अब आते हैं, व्हाट इज़ द बिगेस्ट फेलियर जो कि आपकी ज़िंदगी का था, उसे क्या सीखा और उसे रिकवर कैसे किया? देखो मेरा फेलियर क्या था, मेरा फेलियर तब होता है जब मैं अपना बिजनेस बंद कर चुका था, राइट। हम्म। बिजनेस मेरा बंद नहीं है, बिजनेस मेरा चल रहा है, वही एक बिजनेस था जो कि अभी तक चल रहा है, हम्म। राइट। एंड मैं कह सकता हूँ कि मैंने इस बिजनेस में जो सीखा है, उस सीखने से मैं और लोगों की हेल्प कर रहा हूँ इन ग्रोइंग देयर बिजनेस। देयर इज दिस वन स्टार्टअप जो कि अभी लॉन्च हुआ है, एजुकेशनल स्टार्टअप है। आई हैव इन्वेस्टेड माय मनी इनटू दैट, बिकॉज मैंने राइट। क्या किया, मैंने 7 साल सीखा, मैंने पैसा कमाया, और वो पैसा कमा के अब मैं किसी और की हेल्प कर रहा हूँ, राइट। यस, मैंने फेलियर नहीं हुआ, बट आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। राइट। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। फेलियर तब होता है जब यू गिव अप कर जाए आप, कि भाई डन, खत्म, मैं नहीं कर सकता। जो कि बहुत सारे स्टार्टअप्स ने किया है, वो बंद करके ट्रू। चले गए। ट्रू। सही है। तो इसमें व्हाट्स द थिंग दैट कीप यू मोटिवेटेड कि नहीं यार यही करना है, बंद नहीं करना? और दूसरा, जैसे कि आपने कहा भी हेल्थ केयर को मुझे इजी बनाना है, मुझे एक क्वेश्चन है, मैं सिंसियरली इस चीज़ पे पूछना चाहूँगा ओपनली। व्हेन यू स्टार्टेड आउट दिस बिजनेस, योर मोटिव इज टू हेल्प पीपल या पैसा बनाना है? या देखो, मैंने अपनी वालदा को प्रॉमिस किया था कि देखिए अम्मा, हम्म। मैं आपको बचा नहीं सका, ये बट मैं हेल्थ केयर को अफोर्डेबल करना चाहता हूँ। मैंने एक जबान दी, राइट, मैंने एक कमिटमेंट किया राइट। अपनी अम्मा से, राइट। एंड हम्म। दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग। मैं वंडरफुल। देखता हूँ लॉट ऑफ देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स राइट नाउ जो कि हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं, एंड आई 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 एम ग्लैड
that they're coming into the market, but I know कुछ टाइम बाद they will go away, राइट। right? जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो बिजनेस फोकस कर रहे हैं B2B पे, ठीक है? वो कॉर्पोरेट्स को टारगेट करते हैं। एक सर्टेन टाइम आएगा जो कि अभी हालात बन रहे हैं इस मुल्क के, वो कॉर्पोरेट जो है ना वो पैसा देना बंद कर देंगे। देन व्हाट विल हैपन? दे विल लीव, ट्रू। राइट? वी आर टारगेटिंग B2C, जो कि हम डायरेक्ट कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। सो आई बिलीव कि जो मेरा कस्टमर है ना, जिसके पास पैसा है, वो सर्विस यूज करेगा। एंड मैं आपको ये बता सकता हूँ, जब से हमारे जो हालात खराब होने शुरू हुए मुल्क के फाइनेंशियली, मेरा कस्टमर बेस ज्यादा बड़ा है, अच्छा, राइट? नाइस। बिकॉज लोग कहते हैं यार मुझे क्लिनिक जाने की मुझे 1000 2000 रुपए देने पड़ते हैं, मैं क्यों दूं जबकि डॉक्टर मेरे घर पे आ जाएगा। एग्जैक्टली। so हंड्रेड so परसेंट। so so it's just that you don't give up, you keep going on and you give your best, अच्छा, right? You इसमें will get it. आपका, सॉरी, इसमें आपका जो बिजनेस है इट्स ऐप बेस्ड मॉडल, ज़्यादा फिजिकल तो है ही लेकिन Yeah, ज़्यादा ऐप पे। बिल्कुल सो ऐप बिल्कुल। इज़ द ईज। मेजोरिटी ऑफ आवर ऑर्डर्स कम ऑनलाइन, राइट? हम्म। आपकी ऐप से आते हैं, आपके कॉल सेंटर के थ्रू आता है, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू आता है। सो ये बहुत चीजें मैटर करती हैं। आपको देखें, एक तरह नहीं रखना, सारे ऑप्शंस ओपन रखने हैं। आपको एग्जैक्टली। ऐप भी रखनी है, आपको वेबसाइट भी रखनी है, आपको कॉल सेंटर भी रखना है, आपको व्हाट्सएप भी रखना है, आपको सारी चीजें रखनी है। सो हमारा बिजनेस, हर बिजनेस का सर्टन सर्टन डोमेन से आता है बेसिकली। ओमनी चैनल्स है बेसिकली। बिटवीन हाउ यंग आर यू? आई एम 30, आई एम 30 30? years old. I look old but I'm 30. You doesn't look old really. अच्छा, तो इसमें आप ओला डॉग भी तो एक मॉडल है ना, एज फॉर आई नो, डॉक्टर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स का, तो हाउ डू Yeah. यू सी ओला दैट एज एन कंपेटिटर? ओला डॉग ओला डॉग वो काम कर रहा है जो मैं 2016 में कर रहा था। आई चेंज द बिजनेस मॉडल। राइट। सो यस, व्हाट दे डूइंग इज अ गुड, जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड मैं ओपनली कहता हूँ, ओला डॉग, मरहम, ये वो दो स्टार्टअप्स हैं जो कि अपॉइंटमेंट बुकिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, राइट? बाकी जितने स्टार्टअप्स आ गए हैं जो कि टेलीमेडिसिन पे फोकस कर रहे हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक योर बिजनेस प्रॉफिटेबल, राइट? एक सर्टेन टाइम है, खुद आप सोचे ना यार, वो 100 रुपए 200 रुपए चार्ज करते हैं एक वीडियो कंसल्टेशन के लिए, कितनी वीडियो कंसल्टेशन कर लोगे, राइट? कितने लोग हैं जो कि ऑनलाइन पे करने में कंफर्टेबल है, राइट? बहुत डिफिकल्टी है इन चीजों में। सो मेरे बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं जो कि टेलीमेडिसिन में बैठे हुए थे, अब वो लैब टेस्टिंग एट होम में घुसना चाह रहे हैं, वो फार्मेसी एट होम में घुसना चाह रहे हैं, राइट? ये वो काम है जो मैं कर चुका हूँ और मैं कर रहा हूँ, राइट? नाउ दे आर एंटरिंग इनटू दिस मार्केट। एंटरिंग इनटू दिस मार्केट, सो यू द अर्ली वन। वेरी गुड। या सो मुझे फिर अच्छा गेस मिला मतलब। सो वंडरफुल। अच्छा साद, हम वी आर जस्ट एंडिंग अप दिस कॉल। मुझे फिर ये बताइए कि इफ़ यू गेट अ चांस टू गिव अ लेसन टू योर यंगर यू, व्हाट वुड दैट बी, वन लेसन? my younger me, okay, it's a very interesting question. Yeah, I would just say don't give up, give your 100% and you'll get it. That's it. इंशाल्लाह। That's all I'm going to say. चलिए, wonderful. And how was your overall experience being on the podcast and having It was sharing your thoughts? it, it was very nice. यार बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, तुम टोबा टेक्सिंग में बैठे हो, तो टोबा टेक्सिंग से बैठ के तुम, मैं कराची में बैठा हुआ, एक हमारी कॉन्वर्जेशन हुई। एंड आई एम श्योर कि तुम यहाँ बैठ के, अब जब तुम ये पॉडकास्ट खत्म करोगे, तुम 10 लोगों को तो बताओगे मेरे बारे में, राइट? एंड Exactly. सिमिलरली मैं जो हूँ, मैं 10 लोगों को बताऊंगा कि यार दिस बंदा है मियाँ बिलाल, जो कि टोबा टेक्सिंग में बैठा हुआ था, उसने मुझसे क्वेश्चंस किए, राइट? सो 100%. इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, लर्नड अ लॉट। यार ओके, टेक्नोलॉजी जो है बड़ी मैटर करती है, बिकॉज टोबा टेक्सिंग से और कराची का कनेक्शन, विद इन हमारा Seconds. कनेक्शन, सो मैटर्स अ Exactly. लॉट। And thank you so much for being so kind and coming on the podcast, giving some sparing actually time for that means a lot. So what will you say about the Executive Strategies podcast when I'm not there? व्हाट विल आई से? यार मैं एक चीज बोलूंगा कि
सारे पॉडकास्ट सेम ही होते हैं, राइट? सेम क्वेश्चन, सेम चीज चल रही होती है। राइट। बट मुझे जो खुशी हुई देख के वो ये हुई कि यार ओवरटेकिंग एंड कराची बहुत दूर है, राइट? ट्रू। हम कनेक्ट कैसे हुए? टेक्नोलॉजी के थ्रू, राइट? टेक्नोलॉजी। एंड उस कनेक्शन के थ्रू मतलब हमने यार आधे घंटे हमने गपशप कर ली और हमने काम की बातें की, एग्जैक्टली। राइट? सो दैट मैटर्स अ लॉट। एंड मजा आया मुझे, मतलब आधे घंटे में गपशप हुई, बड़ा अच्छा लगा, मजा आया मुझे। Very wonderful. Thank you so much for your feedback, and I look forward to more guests like you onboarded. And if you know somebody who you think who should be on the podcast, please recommend. I actually this I podcast will. is not like, I've seen so many podcasts happening in Pakistan. हर बंदा podcast शुरू करके बैठा हुआ है, एंड दे वर लाइक 2-2 घंटे की कन्वर्सेशन चल रही है और सिर्फ कैजुअल बातें हो रही। दैट्स नॉट अ पॉडकास्ट एक्चुअली। पॉडकास्ट इज लाइक 20 मिनट्स में आप उसकी सारी बातें निकाल लो, एंड वी आर डन इट ऑल इन 30 मिनट्स, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मज़ा आया, Absolutely. मुझे भी Absolutely. बहुत इन्जॉय किया आपकी कन्वर्सेशन को। देयर इज़ मच टू लर्न, एंड आई होप कि आपकी टिप्स बहुत सारे यंगस्टर्स को और बिजनेस ओनर्स को हेल्प आउट ज़रूर करेंगी। थैंक यू सो मच, एंड Thank you. जज़ाकल्लाह। ओके साद, Thank you for inviting. Take care. Take care. साद, just 2 minutes. I want जी like जी 2 minutes, जी we need जी only जी। 1 minute. Okay, so the main theme of this actually या बोले। podcast is to trade knowledge between different countries. मैं सिर्फ पाकिस्तान में ये पॉडकास्ट नहीं ओके। कर रहा। आई हैव गेस्ट फ्रॉम कनाडा, नाउ वी आर टारगेटिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड आयरलैंड। अभी आपके बाद एक और पॉडकास्ट है आयरलैंड में, तो वी डूइंग लाइक ग्लोबली। एंड हम ये चाहते हैं कि हम आपका 20 मिनट के अंदर जबरदस्त है। आपका जो बिजनेस का निचोड़ है ना वो निकाल के पुट अप करें ताकि बिजनेसेस एम्पावर हो। बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त यार। चलें, एक बात बताते देखो, यू जाएं। डूइंग अ गुड जॉब, यू डूइंग अ गुड जॉब। जी जी। थैंक यू। एक बात तो बताएं, पाकिस्तान बैंकरप्ट होगा, डिफॉल्ट होगा, क्या लगता है? पाकिस्तान चल जाएगा भाई, तुम देखना। चल जाएगा। जब हम गुड जैसे लोग बैठे हुए पोटेंशियल। हैं ना काम करने के लिए, हम्म। पाकिस्तान चलेगा। पाकिस्तान चलेगा देखना। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एंड इंशाल्लाह हमारी इंशाल्लाह। एक्सपोर्ट्स भी हेल्प, डिजिटल एक्सपोर्ट्स जितनी बढ़ेंगी और फिजिकल आप जैसी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच, आपसे बहुत मज़ा आया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाफिज।